इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल टोरन के आने वाले न्यू एपिसोड के प्रीव्यू को, जहाँ पर आप लोगों ने देखा था जियान पहुंच चुका था विंड लाइटिंग पवेलियन, जहाँ पर उसे चारों प्लेन के लीडर देखने को मिलते और उन्हीं में होते फेंग जुनजे, जो कि काफी ज्यादा प्यारे और काफी ज्यादा कूल थे। और साथ ही जो कंपटीशन था उसे भी स्टार्ट कर दिया जाता है। तो जियान भी टुको टुको उस कंपटीशन को देख रहा होता, मगर तभी जियान की नजर पड़ती है लिंग यान के ऊपर, जो कि अभी के लिए उसमें काफी बुरी तरीके से फंस चुका था और वांग चेन उसे मारने वाले, तो तभी जियान बीच में एंट्री मार देता है और उसे बचा लेता है। मगर इस बात से जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है वो भड़क जाता है, मगर जो फेंग जुनजे होते हैं वो इनडायरेक्टली जियान के सपोर्ट में आ जाते हैं। मगर जो ब्लैक एंड व्हाइट था उसे जियान को सबक सिखाना था, इस वजह से वो जियान से बोलता है अगर तुम्हें यहाँ से सेफली जाना है तो फिर तुम्हें फाइट करनी होगी मेरे चेले वांग चेन से। तो जियान भी इसके लिए मान जाता है और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है प्रीव्यू की, जहाँ पर फर्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है जो वांग चेन होता है वो अभी के लिए अपने चाकू को चाट रहा होता है और जियान से बोल रहा होगा साले लड़की आज तू गया, आज तुझे मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता, अगर तुझे यहाँ से बचना है तो फिर तू मेरे टीचर से माफी मांग, वो भी नाक रगड़ के, वो भी 3 बार। ये सुन के जो ब्लैक एंड व्हाइट होगा एकदम से चौड़ में आ जाएगा, मगर वही पे जो ऑडियंस होगी उसे अभी के लिए जियान के ऊपर दया आ रही होगी। और फिर प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है जो वांग चेन होता है वो अपनी डार्क इन्फिनिटी द्विकी का यूज करता है और अपनी काफी सारी शैडोज को बना के जियान के ऊपर हमला कर देगा, चारों तरफ से लगे तेरी जियान के ऊपर। तो जियान भी इसके काउंटर में अपनी हेबरून शॉट को ना निकालते हुए अपनी द्विकी की एक शॉट को बना लेगा और वांग चेन की सभी अटैकों को बहुत ही आसानी से डॉज करने लगेगा। और ये सब देख के बाहर बैठी हुई ऑडियंस होगी एकदम से हैरान परेशान। और जो ब्लैक एंड व्हाइट होगा जब वो जियान की ऑरे को देखेगा तो इसके एकदम से होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जियान को जो ऑरा है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और ये सब देख के जो वांग चेन होता है वो काफी भड़क जाता है और फिर वो अपनी पूरी द्विकी को निकालने लगता है। ये बात जियान को भी नोटिस हो जाती है, तो जियान भी अपनी ग्रीन द्विकी को निकाल लेता है। और जो वांग चेन होता है वो अपनी डार्क इन्फिनिटी द्विकी का एक बहुत ही बड़े पाम को बना लेगा, जो कि होती है येलो स्प्रिंग पलिन की एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक जिसका नाम है डार्क येलो स्प्रिंग ब्लड। और उससे वो जियान के ऊपर हमला कर देगा और जैसे वो अटैक जियान में लगेगा तो सभी लोगों को लगेगा कि जियान का तो काम खत्म, अब जियान का बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। मगर यहीं पे आता है कहानी में एक नया ट्विस्ट, क्योंकि जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है उसे ऐसा लग रहा होता है कि अब तो जियान गया, मगर जियान यहाँ पे फैला देते एक बहुत ही बड़ा रायता, जिसका जो रिजल्ट होता है वो हम लोगों को नेक्स्ट प्रीव्यू के सीन के अंदर देखने को मिलता है, जब वांग चेन से सीधा पीतिया जियान के ऊपर हमला कर देता, मगर बीच में टपक पड़ती है वन एंड ओनली फेंग जुनजे। और ऐसा क्यों हुआ, अगर आप लोगों को एकदम डिटेल के अंदर जानना है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरी नोवेल की वीडियो के अंदर, जो कि आएगी कल। अगर आप मेंबर तो आप लोगों को आज ही देखने को मिल जाएगी। मगर अभी के लिए मैं इस प्रीव्यू के सीन के ऊपर तो ये बातचीत यहाँ पर इसलिए पहुंच जाती है क्योंकि जियान होता है वो रिवील हो जाता है। ये देखते हैं जो पीतियन होता है वो जियान के ऊपर हमला कर देता है, मगर तभी जन मास्टर की स्पेस टूरिंग को फेंग जुनजे के पास फेंक देते हैं। और जब फेंग जुनजे मास्टर की स्पेस टूरिंग देखेंगे वो आओ ना देखेंगे ना ताओ देखेंगे और सीधा जियान के सामने आके खड़े हो जाएंगे और 2 उंगली से पीतियन के अटैक को रोक देंगे और बोलेंगे अगर किसी ने भी इस लड़के को हाथ लगाया सेकंड भी नहीं सोचूंगा उसे मारने से पहले, क्योंकि अब ये लड़का मेरी प्रोटेक्शन के अंदर है। और फिर जियान से पूछेगा तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है, तो जियान बताया गुरु और चेले का। जे सुनते फेंग जुनजे बोलेंगे बाहर में जाए दुनियादारी, और पीतियन सीधा स्टेडियम के एक कॉर्नर के अंदर। और ये सब देख के जो लीज होंगे वो काफी भड़क जाएगा और बोलेगा फेंग जुनजे आपको इस मैटर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैटर जियान और मेरे विंड लाइटिंग पॉइंट के बीच का है, इस वजह से पीछे हट जाइए। ये सुन के फेंग जुनजे बोलेंगे बाहर में जाए दुनियादारी, अगर इस लड़के को किसी ने भी हाथ भी लगा दिया तो मैं यहाँ पे लाशें बिछा दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बहुत चिढ़ता है तो चिढ़ जान दो। और ये सब देखे वहाँ पे जितने भी लोग होंगे सभी लोग फेंग जुनजे को समझाएंगे, मगर फेंग जुनजे तो पागल खोपड़ी का, वो कहता है इस लड़के को हाथ नहीं लगना चाहिए। वहीं पे जियान भी समझ जाए कि अगर ये ऐसी मैटर चलता रहा तो विंड लाइटिंग पवेलियन और फॉलिंग स्टार पवेलियन के पीछे फाइट हो जाएगी। इस वजह से जो जियान को सॉल्यूशन मिलेगा मिस फेंग और जियान की फाइट का वो जियान एक्सेप्ट कर लेगा। और फेंग जुनजे बोलेगा अगर तुझे लड़ना है तो बोल, वरना मैं अभी पेल दूं सभी को। और फिर इसी के बाद हमें देखने को मिलता है मिस फेंग और जियान की फाइट होने लगती है, जहाँ पे जियान ने अभी के लिए अपने 6 जॉइंट रूलर टेक्निक की मदद से एक सीट को बना लिया होता है। वहीं पे जो मिस फेंग होती है वो कंटिन्यू जियान के ऊपर अपने दुपट्टे से हमला कर रही होती है, और उनके जो दुपट्टे थे वो बिल्कुल भी नॉर्मल थे, वो काफी पावरफुल द्विकी हमले थे, जिसे रोकने में जियान को काफी प्रॉब्लम हो रही होती। तभी मिस फेंग उन सभी द्विकी के दुपट्टों से जियान के ऊपर एक साथ हमला कर देंगी, तो जियान भी अपनी 6 जॉइंट रूलर टेक्निक की मदद से उन सभी अटैकों को रोक लेगा। मगर इस अटैक की वजह से जियान की 6 जॉइंट रूलर टेक्निक होगी वो नष्ट हो जाएगी, और इससे जो जियान होता है वो काफी हैरान हो जाएगा। मगर जो मिस फेंग के हौसले वो और भी बढ़ जाएंगे और वो जियान से बोलेंगे अब तेरी है मरने की बारी, क्योंकि वो इसी बीच अपना एक बहुत ही स्पेशल अटैक को बना लेंगी जिसका नाम होगा फिंगर थंडर किलिंग अटैक। यहाँ तक कि जब फेंग जुनजे भी इस अटैक को देखेंगे तो वो भी एंट्री मारने के लिए एकदम पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। मगर अभी के लिए आप लोग मुझे बताइए क्या फेंग जुनजे को नौबत पड़ेगी इसके अंदर एंट्री मारने की, या फिर जियान ही इसे संभाल लेगा? जो भी आप लोगों की ओपिनियन वो आप लोग कमेंट के अंदर बता सकते हो। मगर मैं आप लोग को इतना जरूर बता सकता हूँ कि नोवेल की वीडियो के अंदर आप लोग को काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि जो फेंग जुनजे की हरकतें देख के जियान भी बोले क्या पागल खोपड़ी का बंदा है, मैंने सोचा था ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा, इतनी हद तक करेगा ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।